प्रेरणा कथा। मेरे लिए भी आग जला। एक दुकान पर अली नाम का एक लड़का काम किया करता था। एक दिन उसको कुछ पैसे की आवश्यकता हुई। उसने दुकान के मालिक से कहा, मालिक, मुझे कुछ पैसे चाहिए, बहुत जरूरी काम है। मालिक ने कहा, अली, पैसे तो मैं तुमको दे ही दूंगा, पर इस बार मेरी एक शर्त है। अली ने डरते डरते कहा, मालिक, बताइए क्या शर्त है आपकी। मालिक ने कहा, कल की रात तुमको पहाड़ी की चोटी पर बितानी होगी, पर तुम जितनी भी ठंड हो आग नहीं जलाओगे। अगर तुम रात बिना आग के बिताने में सफल हो गए तो मैं तुम्हें बहुत बड़ा इनाम दूंगा। अली ने फिर डरते डरते कहा, और अगर मैं बिना आग के रात नहीं बिता सका तो फिर तुमको मेरी दुकान में बिना तनख्वाह के काम करना होगा। मालिक ने मुस्कुराते हुए कहा। अली असमंजस में पड़ गया। एक तरफ तो उसको पैसे बहुत जरूरी चाहिए थे और दूसरी तरफ कड़ाके की ठंड में पहाड़ की चोटी पर रात बिताना असंभव था। फिर भी उसने शर्त स्वीकार कर ली और चल दिया। दुकान से बाहर आते ही उसको कड़ाके की ठंड का आभास हुआ। बहुत ही सर्द और बर्फीली हवाएं चल रही थी। उसने एक बार सोचा कि उसने शर्त मानकर गलती कर दी है, पर तभी उसको अपने मित्र आदिल का विचार आया। अली तुरंत अपने मित्र से मिलने चल पड़ा। उसने आदिल को पूरी बात बता दी। उसके मित्र ने कहा, तुमको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तुम पहाड़ी पर जाना, मैं तुम्हारे सामने की पहाड़ी पर जाकर बैठूंगा। तुम अपनी पहाड़ी पर बिना आग के बैठ जाना और मैं अपनी पहाड़ी पर आग जलाकर बैठूंगा। तुम दूर से मेरी आग की तरफ देखते रहना और हमारी मित्रता के बारे में सोचते रहना। तुम देखना, रात बीत जाएगी, पर जब तुमको इनाम मिल जाए तो तुम फिर से मेरे पास आना। तुमको मुझे कुछ देना होगा। शर्त के अनुसार अगली रात अली पहाड़ की चोटी पर जाकर बैठ गया। उसका मित्र आदिल सामने की पहाड़ी पर आग जलाकर बैठ गया। अली अपने मित्र को देखकर साहसी हो गया और वो उसकी जलाई हुई आग को देखता रहा और अपने मित्र और उसकी मित्रता के बारे में सोचता रहा। कड़ाके की ठंडी रात भी किसी तरह बीत गई।
अगली सुबह वो अपने मालिक की दुकान पर गया। उसका मालिक खुश हुआ और इनाम में उसको बहुत सा धन दिया। इनाम के पैसे लेकर वो अपने मित्र से मिलने गया। वो सोच रहा था कि उसका मित्र उससे इनाम के पैसों में से अपना हिस्सा मांगेगा। उसने अपने मित्र से कहा, तुमने उस दिन कहा था कि मुझे सहयोग करने के बदले में तुम मुझसे कुछ लोगे। बोलो, तुमको कितने पैसे चाहिए? उसके मित्र आदिल ने मुस्कुराकर कहा, हाँ मित्र, पर मुझे पैसे नहीं चाहिए। मुझे तुम बस एक वादा करो कि यदि मेरे जीवन में भी कभी ठंडी और बर्फीली हवाएं चली तो तुम भी अपनी दोस्ती की आग जला दोगे। अली की आंखों में आंसू आ गए और उसने दौड़कर अपने मित्र को गले से लगा लिया और जीवन भर मित्रता निभाने का वचन दे दिया। मित्रों, खून के रिश्ते अपनी जगह होते हैं, पर सबसे ज्यादा सम्मान का रिश्ता मित्रता का होता है। एक सच्चा मित्र कभी भी अपने मित्र के धन का लोभी नहीं होता है। दोस्ती का सच्चा रिश्ता विश्वास, स्नेह, वफादारी और पारस्परिक सहयोग पर आधारित होता है। सही मित्र की परीक्षा मुसीबत के समय होती है, जब अपने रिश्तेदार भी मुंह फेर लेते हैं, पर सच्चा मित्र अंत तक साथ देता है। मानव इतिहास महान दोस्तों की कहानियों से भरा पड़ा है। बहुत से ऐसे दोस्त जो सिर्फ किसी न किसी प्रलोभन में दोस्ती करते हैं, किसी काम के नहीं होते, पर एक सच्चा मित्र गरीब सुदामा होके भी भगवान कृष्ण का मित्र बनकर मानव इतिहास में अपना नाम लिखवा जाता है। सच्चा मित्र शायद आपकी खुशियों में शामिल नहीं होगा, पर जब भी आप पर कोई मुसीबत आती है तो वो आपकी ढाल बनकर सामने आ जाता है। दोस्तों, कभी कभी ये देखकर हंसी आती है कि आज के नौजवान युवक युवतियां फेसबुक जैसे सामाजिक मिलन स्थल पर, इंटरनेट पर ज्यादा से ज्यादा मित्र बनाने को अपनी प्रतिष्ठा मानते हैं। मित्रों, संख्या महत्वपूर्ण नहीं होती,
यदि आपके जीवन में एक सच्चा मित्र है तो हजारों लाइक करने वाले या समय समय में आपसे जुड़ने वाले मित्र किसी काम के नहीं है। अगर आपका कोई सच्चा मित्र नहीं है, कोशिश करिए, परीक्षा लीजिए, देखिए तो आपके हजारों मित्रों में से कौन आपका सच्चा मित्र है। सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।